Topic of the discussion is data transformation using SPSS. Data transformation is a very important topic in any data analytics. बहुत सारे केसेस में जिन वेरिएबल्स को यूज़ करके डेटा हमें प्रोवाइड किया जाता है वो वेरिएबल नहीं होते जो हमें एनालिसिस में रिक्वायर्ड होते हैं, या वो उस फॉर्म में नहीं होते जो हमें एनालिसिस में रिक्वायर्ड होते हैं. मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ. हमें एज का डेटा अगर अवेलेबल है उनकी इंडिविजुअल एजेस के हवाले से, यानी किसी बंदे से अगर हम पूछते हैं कि तुम्हारी एज क्या है, वो 20 साल, 25 साल, 26 साल, 36 साल ये बता देता है. लेकिन जो डेटा रिक्वायर्ड है वो चाहिए कि क्या वो रिस्पोंडेंट चाइल्ड है, क्या वो रिस्पोंडेंट यंग में आता है, क्या वो रिस्पोंडेंट जो है वो एडल्ट में आता है, या वो सीनियर्स में आता है. अब ये देखें, डेटा एज ही के बारे में है. जो डेटा कंपाइल हुआ है वो उनके स्पेसिफिक ईयर्स के हवाले से रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन हमें अपने एनालिसिस के हवाले से डेटा उस फॉर्म में नहीं चाहिए जिस फॉर्म में डेटा कंपाइल हुआ है. और ऐसा बहुत दफ़ा होता है, चाहे हमारे पास प्राइमरी डेटा हो, चाहे हमारे पास सेकेंडरी डेटा हो, ये रिक्वायरमेंट हमारे पास अक्सर आ जाती है. तो इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि SPSS में हमारे पास वो कौन से टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे. ये मेरे सामने एक फ़ाइल ओपन है कस्टमर DBase की, और यहाँ से मैं कुछ फंक्शंस आपके सामने करूँगा और उनको हम परफॉर्म करेंगे. ये ट्रांसफॉर्म का एक मेरे पास पैड है जिसमें प्रिटी मच वो सारे एनालिसिस लिखे हुए हैं, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स लिखी हुई हैं जो SPSS हमें प्रोवाइड करता है. और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसमें से बहुत सारी टेक्निक्स हमने पहले से कर भी ली हुई. एक बहुत मज़े की टेक्निक जो मैं इस वक्त यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको SPSS की एक्चुअल पावर का अंदाज़ा हो सके, वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे. उस टेक्निक का नाम है विजुअल बिनिंग. ये आपके सामने है. बिन हम टेक्निकल टर्म में, कंप्यूटर साइंस की टर्म में ग्रुपिंग को कहते हैं. हम जहाँ पे इसको विजुअल बिनिंग कहेंगे तो अपनी ज़ुबान में हम इसको कह सकते हैं कि हम सेगमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं, हम डेटा सबसेटिंग की तरफ से आ रहे हैं, हम डेटा ग्रुपिंग की हवाले से बात कर रहे हैं. तो विजुअल बिनिंग हमारे पास वो तरीका होगा कि बजाय हम किसी फार्मूले को यूज़ करके या किसी अपने जहन में इमेजिन करके उसको ग्रुप में कन्वर्ट करें, सेगमेंट में कन्वर्ट करें, तो why not use a picture to convert the data into its segments? So that is why this technique is very popular. आम तौर के ऊपर जब SPSS को डिस्कस किया जाता है, इस टेक्निक को डिस्कस नहीं किया जाता. इस हवाले से भी मैंने इस टेक्निक को शामिल किया है कि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत इंटरेस्टिंग है. यू विल एंजॉय इट. सो लेट्स गिव इट ए स्टार्ट. हम विजुअल बिनिंग पे क्लिक किया, ये हमारे पास यूजुअल SPSS का बॉक्स ओपन हो जाएगा. लेफ़्ट साइड के ऊपर सारे वेरिएबल मौजूद हैं, राइट साइड के ऊपर विंडो ओपन है कि जिसके ऊपर हम एनालिसिस करना चाहते हैं उसको लेफ़्ट साइड से उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दें. एक चीज़ और जो आपने नोट करनी है, राइट साइड का जो विंडो का साइज़ है वो उतना ही है जितना लेफ़्ट साइड का साइज़ है. तो इसका मतलब ये है कि एक वक्त में ये एनालिसिस जितने भी वेरिएबल के ऊपर आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर ये इसका साइज छोटा होता है राइट साइड वाली विंडो का, तो फिर हमें SPSS लिमिट कर रहा है, फोकस कर रहा है, फिक्स कर रहा है कि हम एक वक्त में ये एनालिसिस एक ही वेरिएबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन इस सूरत में जितना साइज उसका है उतने ही वेरिएबल हम उसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं. तो लेट्स सी, हम एज के वेरिएबल को यूज़ करते हुए उसकी विजुअल बिनिंग के ऊपर काम करते हैं. हमने इसको शिफ्ट उधर किया और फिर उसके बाद कंटिन्यू का बटन प्रेस किया. जो ही हमने कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ये आपके सामने एक तस्वीर आ जाएगी जिसमें लेफ़्ट साइड के ऊपर वो वेरिएबल लिखा हुआ है. उस वेरिएबल के नीचे उसके टोटल नंबर ऑफ जितने वो डेटा सेट में डेटा पॉइंट्स यूज़ कर रहा है वो बता रहा है. अगर इसमें कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशन है तो उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. फॉर्चुनेटली हमारे केस में मिसिंग ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है. ये याद रखिएगा कि अगर हमारे डेटा सेट में कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशन है तो स्टेप नंबर 1 के तौर के ऊपर
हमें पहले उस मिसिंग ऑब्जर्वेशन को इम्प्यूट करना है, हमें उसको फिल इन करना है। और हम अपने किसी पिछले लेक्चर में ये सीख आए हुए हैं कि किस तरीके से एक मिसिंग ऑब्जर्वेशन को हम डेटे में दोबारा इम्प्यूट करेंगे। बहरहाल ये हम दोबारा यहाँ पे आते हैं। हम क्या उस जो नया वेरिएबल है उसको कोई नया नाम देना चाहते हैं, क्योंकि ओरिजिनल नाम जो था वो तो एज था। लेट्स से वो जो नया वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे उसका नाम मैं एज सी रख देता हूँ, ताकि मुझे खुद याद रहे कि एज सी इज़ द नेम ऑफ कैटेगराइज्ड एजेस। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है, ये देखें यहाँ पे एक बटन है मेक कट पॉइंट्स, ये बटन आपको नज़र आ गया। इस मेक कट पॉइंट्स को आपने क्लिक किया तो आपके पास आ गया फर्स्ट कट पॉइंट इन दी लोकेशन। लेट्स से मैं फर्स्ट कट पॉइंट जो है वो 25 पे दे देता हूँ, 25 ईयर्स के एज के ऊपर। और नंबर ऑफ कट पॉइंट्स ये मुझसे पूछ रहा है, मैं कहता हूँ कि इसके 10 कट पॉइंट्स बना दो। और उसके बाद उसकी विड्थ जो है वो उसने जो ही मैंने विड्थ किया उसने ऑटोमेटिकली मुझे विड्थ कैलकुलेट करके दे दी कि अगर मैं 25 से शुरू होकर उसके कट पॉइंट्स बनाना शुरू करता हूँ और हर कट टोटल नंबर ऑफ कट पॉइंट्स 10 है तो हर कट पॉइंट की लेंथ जो है वो इतनी बन रही है। अब अगर मुझे ये कबूल है 5.4 की लेफ्ट जो कबूल है तो मैं इसी को आगे ले जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे ये कम या ज़्यादा लग रही है तो मैं दोबारा से नंबर ऑफ कट पॉइंट्स को चेंज करके जो ही मैं विड्थ के ऊपर आऊँगा तो मुझे वो एडजस्टेड वैल्यू भी नज़र आ जाएगी। इसके बाद जब ये वैल्यूज़ आ गई तो मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। जो ही मैंने अप्लाई किया तो ये आप देखें कि मेरे पास ये सारी ये जो लाइनें बनी हुई आ जाएंगी। तो ये मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो बिन्स पॉइंट जहाँ जहाँ पे बनते हैं वो पॉइंटेड हो जाएंगे। अब अगर मुझे किसी विड्थ को ज़्यादा या कम करना है तो सिंपल मैं उसके ऊपर क्लिक करते हुए उसको आगे या पीछे माउस की मदद से लेके जा सकता हूँ। जो ही मैं इसको चेंज करूँगा वो इफ़ेक्ट मेरे रिज़ल्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक को नहीं, किसी को भी चेंज करना हो तो वो आगे या पीछे चेंज हो सकता है। तो आप ये देख रहे हैं इस तरीके से विजुअली हम यूज़ करते हुए डेटा को उसके कट पॉइंट्स की मदद से उसके जितने भी कैटेगरीज हैं उसमें स्प्लिट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ द डेटा बिनिंग, डेटा की सेगमेंट करते हैं। इसको हमने ओके किया और रिजल्टेंट के तौर के ऊपर हमारे पास वो जो वेरिएबल है SPSS के एंड के ऊपर वो जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था एज सी के नाम का वो आ जाएगा और यहाँ पे उसकी कैटेगरी के नंबर आ जाएंगे कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। सो इस तरीके से हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। बाय द वे ये जो ट्रांसफॉर्म का है इसमें और भी बहुत सारी मज़ेदार टेक्निक्स मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी और बाकी टेक्निक्स अगर आप गौर से देखें तो हम काफ़ी हद तक कर भी चुके हैं। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।